एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के बरामदे में कुछ सहाबा इकराम रजी अल्लाहु अन्हुम के साथ तशरीफ फरमा थे और उन्हें कुरान करीम की तालीम दे रहे थे। उसी दौरान हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु वहां तशरीफ ले आए। उस वक्त हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु हजरत हुजैफा रजी अल्लाहु अन्हु के पास बैठे थे। उन्होंने देखा कि हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु सीधा अपने नाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ रहे हैं। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने हजरत हुजैफा रजी अल्लाहु अन्हु से अर्ज किया, अगर हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु इस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंच गए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे और उनके साथ खेलने लगेंगे और हम सब कुछ देर के लिए कुरान की मुबारक तालीम से महरूम रह जाएंगे। इसीलिए मेहरबानी फरमाकर उन्हें अभी यहीं रोक लीजिए। फिर हजरत हुजैफा रजी अल्लाहु अन्हु ने नरमी से आगे बढ़कर हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को अपनी गोद में उठा लिया और बड़े प्यार से फरमाया, बेटा हुसैन, तुम्हारे नाना इस वक्त बहुत मशगूल हैं। वो सहाबा इकराम को अहम तालीम दे रहे हैं। तुम फिलहाल घर तशरीफ ले जाओ, बाद में आराम से अपने नाना से मुलाकात कर लेना। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने यह सुनकर मासूमियत और अदब के साथ कहा, आप सब मेरे नाना की बातें इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं वो अल्लाह के नबी हैं, लेकिन मैं तो उनका नवासा हूं। फिर भी आप मुझे मेरे नाना के पास जाने से रोक रहे हैं। क्या मैं अपने नाना से मिलने के काबिल नहीं? क्या आप ये समझते हैं कि मैं उनसे कम हूं? हालांकि मैं उनसे किसी भी तौर पर कम नहीं हूं। जब ये अल्फाज हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के कानों तक पहुंचे तो वो बेतहाशा रंजिदा हो गए। उन्होंने फौरन बढ़कर हजरत हुजैफा रजी अल्लाहु अन्हु की गोद से हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को अपनी आगोश में ले लिया और नरमी से फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, तुमने ये कैसी नामुनासिब बात कर दी? क्या तुम नहीं जानते कि वो सरवर कायनात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? उन्हीं के सदक़े से ये पूरी कायनात को जिंदगी मिली है। उनके मुकाम और उनकी शान की कोई मिसाल पेश नहीं की जा सकती। ऐ मेरे बेटे, तुम तो उनके नवासे हो। तुमसे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी कि तुम अपने नाना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी गुस्ताखी की बात करोगे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के ये सख्त और हिदायत भरे अल्फाज सुनकर हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु कुछ और अर्ज करना चाहते थे, मगर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें आगे बोलने का मौका ना दिया। उन्होंने थोड़ा सख्ती से हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का मुबारक मुंह अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। इस दौरान दबाव कुछ ज्यादा हो गया, जिससे हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के नाजुक दांतों के दरमियान तकलीफ पहुंची और उनके मुबारक मुंह से खून निकलने लगा। जब हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने मुंह से खून बहते देखा तो दर्द की वजह से बेख्तियार पुकार उठे, ऐ मेरे नाना के सहाबा, आप लोग मुझे मेरे नाना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने से क्यों रोक रहे हैं? हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु दर्द और कसक के आलम में अर्ज करने लगे, आप लोग जिस मुबारक कलाम को सुन रहे हो वो मेरे नाना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है और मैं हुसैन हूं। फिर आप लोगों को मुझसे क्या रंज है कि आप लोग मुझे मेरे नाना की जानिब बढ़ने नहीं दे रहे? क्या मैं उनके दीदार का हकदार नहीं हूं? ये अल्फाज सुनकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु की गैरते दीन जोश में आ गई। वो फौरन खड़े हुए और गंभीर लहजे में हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को मुखातिब करते हुए बोले, ऐ अली, तुम्हारे बेटे हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की जुबान से ऐसे जुमले कैसे जारी हो गए जिनसे सरवर कायनात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में गलत फहमी पैदा हो? अगर मेरा बेटा अब्दुल्लाह ऐसा कोई अल्फाज कह देता तो मैं उसे उसी वक्त सख्त तनबीह करता और उसकी इस हरकत को बिल्कुल गवारा ना करता। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु की यह बात सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को साथ लिया और मस्जिद नबवी से बाहर ले जाने लगे। इसी दौरान दूसरी जानिब से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भरी आवाज गूंजी, ऐ अली, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे नवासे को मेरे पास आने दो। जब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने
अपने नाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह पुकार सुनी तो उन्होंने फौरन हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को आजादी दे दी। जैसे ही हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को चलने का मौका मिला, वो मासूमियत और शौक से दौड़ते हुए अपने नाना की गोद में जाकर बैठ गए और उनसे लिपट गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे को सीने से लगाया, उनके माथे और गालों पर मोहब्बत से बोसे दिए। इस पर हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु मासूमियत और दर्द भरी आवाज में अर्ज करने लगे, ऐ मेरे प्यारे नाना, मैं तो सिर्फ आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता था, मगर आपके एक साथी हजरत हुजैफा रजी अल्लाहु अन्हु ने मुझे आप तक पहुंचने से रोक दिया। और फिर मेरे वालिद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु, उन्होंने मेरे मुंह को कुछ सख्ती से पकड़ा, जिसके कारण देखिए नाना, मेरे होंठ जख्मी हो गए हैं और खून भी निकल रहा है। नाना, इसी दर्द और परेशानी में मुझसे कुछ ऐसे अल्फाज निकल गए जो नहीं निकलने चाहिए थे। नाना, मेरा हरगिज कोई इरादा बेअदबी का नहीं था। आप करम फरमाएं, मुझसे रंज ना हो और अपनी रहमत के सदके मुझे माफ फरमा दीजिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए अपने नवासे की तरफ देखा और नरमी से फरमाया, ऐ मेरे प्यारे नवासे, मैंने तुम्हारी कोई बात दिल पर नहीं ली, मैं तुम्हें माफ करता हूं। इसी दौरान हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु अदब के साथ खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आप हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु से पूछिए कि उन्होंने ये क्यों कहा कि वो आपसे कई गुना अफजल हैं और किसी भी सूरत में आपसे कम नहीं हैं। हम सब सहाबा इकराम रजी अल्लाहु अन्हु ये जानना चाहते हैं कि उनके दिल में ऐसा ख्याल कैसे आया। इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐ मेरे नवासे, तुम यूं ही कोई बात नहीं कह देते, जरूर इसके पीछे कोई राज है। बताओ, तुमने ये क्यों कहा कि तुम रसूल से कई गुना अफजल हो और किसी सूरत में कम नहीं हो? मेरे सहाबा भी इस बात को जानना चाहते हैं और मैं भी जानना चाहता हूं कि तुम्हारे दिल में क्या आया। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना तो अदब से अर्ज किया, नाना जान, जब आपके सहाबा इस हकीकत को जानना चाहते हैं तो अब मुझे बताना ही होगा। अच्छा नाना, आप पहले ये बताइए, आपके वालिद का नाम क्या है? इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे वालिद का नाम अब्दुल्लाह है। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, नाना जान, क्या आपके वालिद अब्दुल्लाह जन्नत में जाएंगे? इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत और नरमी से फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल होते हुए भी ये बात यकीन से नहीं कह सकता कि मेरे वालिद जन्नत में जाएंगे या नहीं। अल्लाह चाहे तो अपनी रहमत से उन्हें जन्नत अता कर दे और चाहे तो कुछ और हिकमत का मुजाहिरा फरमाए, ये सब उसी के इख्तियार में है। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब बड़े गौर से सुना, फिर अदब से दोबारा अर्ज किया, ऐ मेरे नाना जान, अब ये बताइए कि मेरे वालिद का नाम क्या है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे वालिद का नाम अली है, हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु। इस पर हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने फिर पूछा, नाना, क्या मेरे वालिद जन्नत में जाएंगे? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर इरशाद फरमाया, हाँ मेरे नवासे, तुम्हारे वालिद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु जरूर जन्नत में जाएंगे। उन्हें दुनिया में रहते हुए ही जन्नत की खुशखबरी मिल चुकी है। वो उन खुशनसीब लोगों में शामिल हैं जिन्हें अर्श मुबश्शरा का रुतबा हासिल है। फिर नन्हे हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अदब से अपने नाना की तरफ देखते हुए अर्ज किया, नाना जान, अब जबकि आपके सहाबा भी इस हकीकत को जानना चाहते हैं तो आप उनसे पूछ लें, अल्लाह के दरबार में किसका मुकाम ज्यादा बुलंद है, आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु का या मेरे वालिद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का? ये मासूम जुमला सुनते ही रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखें नम हो गईं और अश्क ऐसे गिरने लगे जैसे मोती बिखर रहे हों। फिर आपने अपने सहाबा किराम को मुखातिब करके गहरी नरमी के साथ फरमाया, मेरे अजीज सहाबियों, मेरे वालिद हजरत अब्दुल्लाह के बारे में मैं रसूल होकर भी ये दावा नहीं कर सकता कि जन्नत उनका मुकद्दर है या नहीं। ये फैसला केवल अल्लाह की रहमत और उसके हुक्म पर कायम है।
लेकिन जहां तक हुसैन के वालिद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का सवाल है, उन्हें तो इस दुनिया में रहते हुए ही जन्नत की खुशखबरी दे दी गई है। उन्हें अल्लाह ने अपने दीन के दुश्मनों पर शेर बनाकर भेजा है और मैंने खुद उन्हें वह लक़ब दिया है जिसे सब जानते हैं, असदुल्लाह अल गालिब। फिर आहिस्ता से आगे फरमाया अल्लाह ताला की बारगाह में हुसैन के वालिद अली रजी अल्लाहु अन्हु का दर्जा और रुतबा बेहद बुलंद है, इसमें कोई शक नहीं। उस समय हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने नरमी से अर्ज किया, नाना जान, अब यह भी बताइए कि आपकी वालिदा का नाम क्या है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी वालिदा का नाम हजरत आमिना है। इस पर हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने दोबारा पूछा, नाना, क्या आपकी वालिदा जन्नत में जाएंगी? इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी के साथ जवाब दिया, नहीं मेरे नवासे, मैं रसूल होते हुए भी ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि मेरी वालिदा हजरत आमिना जन्नत में जाएंगी या नहीं। अल्लाह चाहे तो मेरी सिफारिश से उन्हें जन्नत अता कर दे और चाहे तो कुछ और फैसला फरमा दे, ये सब उसी की मर्जी और हिकमत पर है। ये सुनकर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अदब के साथ अर्ज किया, नाना जान, क्या आप जानते हैं मेरी माँ कौन है? मेरी माँ तो जन्नत की खवातीन की सरदार हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा हैं। उन्हें दुनिया में रहते हुए ही जन्नत की मंजूरी मिल चुकी है और जब तक मेरी माँ जन्नत में दाखिल ना हो, कोई और औरत जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती। फिर उन्होंने आगे अर्ज किया, अब नाना जान, आप अपने सहाबियों से पूछिए, अल्लाह के नजदीक कौन ज्यादा अजीमत वाला है, आपकी वालिदा हजरत आमिना या मेरी माँ हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे, यहां तक कि उनकी दाढ़ी मुबारक भी भीग गई। उस जज्बाती लम्हे में आपने अपने सहाबाए किराम की तरफ रुक करके फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, मेरी वालिदा हजरत आमिना जन्नत में जाएंगी या नहीं, इसकी जमानत मैं अल्लाह का रसूल होने के बावजूद नहीं ले सकता। यह फैसला सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत और उसके हुक्म पर है। फिर आपने हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के मुकाम का बयान करते हुए फरमाया, लेकिन हुसैन की वालिदा हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा, उन्होंने तो दुनिया में रहते हुए ही जन्नत की मंजूरी पाली है। वो जन्नत की खवातीनों की सरदार हैं और अल्लाह ने उन्हें बहुत बड़ा रुतबा अता किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हुसैन की वालिदा फातिमा लाखों गुना ज्यादा अजीमत और कीमती हैं। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अदब के साथ अपने नाना की तरफ देखते हुए अर्ज किया, नाना जान, अब ये बताइए कि आपके नाना का क्या नाम है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नाना का नाम वहाब जुहूरी है। यह सुनकर हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने एक गहरी बात बड़े सलीके से अर्ज की, नाना जान, आपके नाना वहाब जुहूरी को दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं और यह भी कोई यकीन से नहीं कह सकता कि वह जन्नत में जाएंगे या नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेरे नाना कौन है? जैसे ही हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की यह बात पूरी हुई, उसी वक्त हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु अदब और जज्बे के साथ खड़े हो गए। वो बैठ नहीं सके और भावुक होकर बोले, बेटा हुसैन, हम सहाबा किराम ने इस तरह कभी सोचा ही नहीं। रसूलुल्लाह के नाना वहाब जुहूरी को लोग भले कम जानते हों, लेकिन तुम्हारे नाना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया जानती है। तुम्हारे नाना रहमतुल्लिल आलमीन हैं, वो पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आए हैं। अगर अल्लाह ताला तुम्हारे नाना को पैदा ना फरमाता तो ये सारी दुनिया भी वजूद में ना आती। मैं उमर गवाही देता हूं कि तुम्हारे नाना का मुकाम और रुतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक करोड़ों गुना ज्यादा अजीम है। तुम्हारे नाना की शान, इज्जत और मर्तबा की बराबरी दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने बड़े अदब और सादगी के साथ अर्ज किया, ऐ मेरे नाना, जब वालिद की तरफ से भी मैं अफजल ठहराया गया, माँ की तरफ से भी मेरा मुकाम बुलंद बताया गया और नाना की तरफ से भी मुझे अफजलियत मिली, तो फिर नाना जान, मैं आपसे किस तरह कमतर हुआ? ये मासूम सवाल सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक शख्सियत पर एक गहरा जज्बाती रंग छा गया। आप फौरन खड़े हुए और प्यार भरे दोनों हाथों से हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को उठा लिया। फिर अपने सहाबा किराम की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों,
जरा देखो तो सही, मेरा ये नन्हा नवासा, क्या तुम्हें ये मुझसे कमतर नजर आता है? क्या यह अफजल नहीं है? इसी दौरान हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु तेजी से आगे बढ़े और अदब के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को अपनी गोद में ले लिया। फिर उन्होंने मोहब्बत और तड़प भरे लहजे में हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐ मेरे भाई अली, मैं तो बस एक सादा सा इंसान हूं, लेकिन आप तो इल्म के मालिक हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको खजानाए मारिफत से खूब नवाजा है, फिर भी आपसे कैसे इस मासूम बच्चे के नाजुक होंठों पर चोट पड़ गई? इसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने गहरी तड़प के साथ फरमाया, हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु से तो हम सब सहाबा इकराम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। हमारे नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बेहद मोहब्बत फरमाते हैं। फरिश्ते भी इस फूल से बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत रखते हैं और खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हुसैन से बहुत मोहब्बत करते हैं। एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में एक खास जिम्मेदारी के तहत मौजूद थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की अदायगी में मशगूल थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए, तभी ना जाने कहां से नन्हे हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु दौड़ते हुए आए और मोहब्बत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक गर्दन पर चढ़कर बैठ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर मुबारक पर उस वक्त लहराती हुई बाबरी जुल्फें थीं। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने उन जुल्फों को अपने छोटे छोटे हाथों में पकड़ लिया और गर्दन पर बैठे बैठे मासूमियत से कहने लगे, चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े। मानो उस लम्हे में रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए एक प्यारे से घोड़े की तरह बन गए हों और नन्हा सा बच्चा अपने नाना की गोद में खेल खेल में खो गया हो। लेकिन इस मोहब्बत के आलम में भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में थे और बड़ी खुशू व खजू के साथ तस्बीह पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे और तस्बीह जारी थी। आपने तस्बीह को 3 बार, 5 बार, 7 बार, यहां तक कि 10 दफा तक बढ़ा दिया ताकि नन्हा हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु आराम से आपकी मुबारक पीठ पर बैठकर खेल सकें। एक लम्हे के लिए आपके दिल में ख्याल आया, अगर मैं इसी तरह लंबे सजदे में रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज हो जाए और ये ना समझ लें कि मैंने अपने प्यारे नवासे के आने पर महज खेल में मशगूल होकर उसे तवज्जो दी और अल्लाह की याद में कोताही कर दी। जब ये सोच उनके जहन में आई कि अब शायद सजदे से सर उठा लेना चाहिए, उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से पुकार आई, ऐ मेरे हबीब, हुसैन ने आपको घोड़ा बनाया है, वो आपकी पीठ पर बैठा हुआ है। जब तक हुसैन आपकी पीठ पर मौजूद है, आप सजदे की हालत में ही रहिए। ये इशारा मिलते ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह सजदे में रहे, अपनी इबादत भी जारी रखी और अपने नवासे हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की मोहब्बत का भी पूरा हक अदा किया। सुभान अल्लाह। एक रिवायत में आता है कि एक बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे नवासे हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के साथ खेल रहे थे। उसी दौरान नन्हे हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने मासूमियत से अर्ज किया, ऐ मेरे प्यारे नाना, आप घोड़ा बन जाइए, मैं आपकी पीठ पर सवार हो जाऊंगा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार में डूबकर घोड़े की तरह झुक गए और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु उनकी मुबारक पीठ पर बैठ गए। फिर हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने हंसते हुए फरमाया, ऐ मेरे प्यारे नाना, अब घोड़े की तरह आवाज भी निकालिए और चलिए। तो रहमतुल्लिल आलमीन ने खेल की खातिर घोड़े जैसी आवाज निकाली और उसी अंदाज में चलना शुरू कर दिया। ये देखकर नन्हे हुसैन हंसते, खिलखिलाते और अपने नाना से लिपटते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने फिर अर्ज किया, ऐ मेरे नाना, एक बार और घोड़े की तरह चलिए और आवाज निकालिए। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार भी घोड़े जैसी आवाज निकालकर उसी अंदाज में चलना शुरू कर दिया। फिर तीसरी बार हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे नाना, अब एक बार फिर आवाज निकालिए। लेकिन इस बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया और शर्म की वजह से आवाज नहीं निकाली। आपने मन ही मन सोचा, अगर मैं फिर इसी तरह आवाज निकालूंगा तो लोग ना जाने क्या कहेंगे,
कहीं मजाक ना बना लें, इसलिए आपने तीसरी बार आवाज ना निकाली। उसी लम्हे अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएं और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने अपने नवासे की खातिर एक बार घोड़े की आवाज निकाली, दूसरी बार भी निकाली, और इन दो आवाजों के वसीले से अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत के आधे गुनाह माफ फरमा दिए। सुबहान अल्लाह। और अगर आप तीसरी बार भी वही आवाज निकालते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी पूरी उम्मत के तमाम उम्र भर के गुनाह माफ फरमा देते। सुबहान अल्लाह। उस दिन ईद का मुबारक दिन था। सुबह की रौनक और ताजगी हर तरफ महसूस हो रही थी। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु फजीर की नमाज अदा करके कहीं बाहर चले गए थे। घर वालों को इस बात की फिक्र हो रही थी कि वो कहाँ गए और अभी तक लौटे क्यों नहीं। घर के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा चूल्हे पर रोटियां पका रही थी। उनकी मुबारक जबान पर बस अल्लाह का जिक्र था। उधर आंगन में दोनों छोटे भाई हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा अपने पुराने कपड़ों में ही खेल रहे थे। इसी दौरान मोहल्ले का एक लड़का भागता हुआ आया और हैरानी से बोला, अरे तुम दोनों ने ईद पर नए कपड़े नहीं पहने? आज तो खुशी का दिन है। सारे मोहल्ले के बच्चे नए लिबास पहनकर सज धज के घूम रहे हैं और तुम दोनों तो रोज की तरह इन्हीं पुराने कपड़ों में खेल रहे हो। लेकिन उस वक्त इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा इतने छोटे थे कि घर की हालत और तंगी का असल मतलब समझना उनके लिए नामुमकिन था। उन्हें यह अंदाजा ही नहीं था कि उनके वालिदैन किस कठिन दौर से गुजर रहे हैं और किस सब्र व शुक्र से जिंदगी बिता रहे हैं। घर के अंदर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा चूल्हे पर रोटियां बनाने में मशगूल थीं। उनकी जुबान पर बस अल्लाह का जिक्र था और दिल में सुकून। इसी दौरान नन्हे इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा बाहर की ईद की रौनक देखकर उदास हो गए। दौड़ते हुए अंदर आए और मासूमियत भरे आंसुओं के साथ अपनी अम्मा की तरफ रुक करके बोले, अम्मी जान, आज तो ईद का दिन है। मोहल्ले के सारे बच्चे नए कपड़े पहनकर खुशियां मना रहे हैं। हमारे पास नए कपड़े क्यों नहीं हैं? बच्चों की ये मासूम इल्तजा सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का दिल अंदर ही अंदर टूट गया। उनकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्होंने अपने नन्हे बच्चों के सामने अपने गम को जाहिर ना होने दिया। नरमी और प्यार से फरमाया, मेरे लाल, पहले तुम दोनों गुस्स कर लो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़ों का इंतजाम करती हूँ। ये सुनते ही नन्हे इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा की आंखों में खुशी चमक उठी। उनके मासूम दिलों में पूरा यकीन था कि गुस्ल के बाद उन्हें ईद के नए कपड़े जरूर मिलेंगे। दोनों खुशी खुशी दौड़ते हुए गुस्ल करने चले गए। उधर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा गहरी सोच में डूब गई। दिल ही दिल में तड़प उठी। मैं अपने बच्चों को कैसे समझाऊं? कब तक यूं तसल्ली देती रहूं? और अगर गुस्ल के बाद नए कपड़े ना मिले तो उनके मासूम दिल टूट ना जाएं? ये सोचकर उनका दिल बेचैन हो गया। उधर इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा के लौटने का वक्त करीब आ चुका था। ये सोचकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा झटपट उठी, वुजू किया और अपने कमरे में जानमाज बिछाकर बैठ गईं। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाए और रोते हुए अपने परवरदिगार से दुआ करने लगी, या रब्बुल आलमीन, तू तो सबसे बड़ा मेहरबान है, तू ही हर मुश्किल का हल करने वाला है। मेरी इस हालत पर रहम कर। ऐ मेरे मालिक, इस तंगी, इस बेबसी, इस वक्त की कसक पर अपनी रहमत नाजिल फरमाया। मेरे बच्चों के दिलों से ईद के नए कपड़ों की वो याद मिटा दे, वो याद जो उन्हें दुख पहुंचा सकती है। वरना जब वो गुस्ल करके वापस आएंगे और नए कपड़े मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूंगी? मैं उन्हें कैसे तसल्ली दे दूंगी? ऐ मेरे रब, आज मुझे इस कठिन इम्तिहान से निजात दे। मैंने अपने जिंदगी में इतना बोझ कभी महसूस नहीं किया। मेरे दिल को कोई रास्ता दिखा दे कि मैं अपने बच्चों को कैसे सुकून दे पाऊं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के दिल से निकली हुई ये दुआ अल्लाह के दरबार में कबूल हो गई। वो जानमाज पर बैठकर सजदे में थीं और रो रो कर अपने रब से हम कलाम थीं। उनकी तवज्जो इतनी गहरी थी कि बाहर क्या हो रहा है उन्हें जरा भी खबर न थी। इसी दौरान उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा अल्लाह की याद में इतनी मशगूल थीं कि उन्हें ये आवाज सुनाई ही न दी। उसी वक्त अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के सदके
हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्रील अमीन एक दर्जी के हाथ 2 जोड़े खूबसूरत कपड़े देकर फरिश्तों की सरपरस्ती में सीधे हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर पहुंचे। आखिरकार जब दस्तक दोबारा हुई तो हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने सजदे से सिर उठाया और दरवाजे की तरफ गईं। बाहर एक दर्जी खड़ा था, हाथ में 2 जोड़े कपड़े लिए। उन्होंने अदब से वो कपड़े ले लिए। जब कपड़ों को खोला तो उनकी आंखें हैरत से चमक उठी। ये कोई आम कपड़े नहीं थे, ये जन्नत से आए हुए 2 जामे थे, एक लाल रंग का, दूसरा नीले रंग का। उसी लम्हे हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा समझ गईं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली है और अपने फरिश्ते के जरिए उनके बच्चों के लिए जन्नती लिबास भेज दिए हैं। ये एहसास होते ही वो फिर से सजदे में गिर पड़ी और अपने रब का शुक्र अदा करने लगी। उधर इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा नए कपड़ों की उम्मीद लेकर गुस्ला करके वापस आ गए। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने मोहब्बत के साथ अपने दोनों प्यारे बेटों को वो जन्नती कपड़े अपने हाथों से पहनाए। नए कपड़ों में दोनों भाइयों के चेहरों पर ऐसी रौनक आ गई जैसे चांद के 2 टुकड़े चमक उठे हों। खुशी से उछलते कूदते दोनों दौड़ते हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे में पहुंचे और मासूमियत से बोले, नाना जान देखिए, हमें नए कपड़े मिल गए। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर उन कपड़ों पर पड़ी तो उनकी मुबारक आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि ये कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं थे बल्कि आने वाले वक्त का इशारा कर रहे थे। नीला कपड़ा जो इमाम हसन रजी अल्लाहु अन्हु को पहनाया गया था, इस तरफ इशारा था कि उनका वक्त झड़ दिए जाने की वजह से शहादत पर खत्म होगा, और लाल कपड़ा जो इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के हिस्से में आया, वो आने वाली करबला की दर्दनाक शहादत का अलामत था। ये नन्हे बच्चों के लिए ईद की खुशी थी, लेकिन रसूल पाक के दिल में एक गहरा छुपा हुआ दर्द भी था। चेहरे पर फिर भी मोहब्बत का नूर था और आंखों में एक अजीब सी मोहब्बत और करुणा की चमक बरकरार रही। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।